सभी को जय मसीह। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, रात में अच्छा मीठा नींद दिया उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह महान सर्वशक्तिमान है, प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग्य है प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की प्रभु जी फिर एक नया सा समय दिया पिता परमेश्वर की तेरे वचनों से प्रभु जी कुछ सीखे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी सभी को संभाल के लाया पिता परमेश्वर, जो मीटिंग में बैठने के लिए मदद किया पिता परमेश्वर, और जितने लोग नहीं हुए उन्हें भी आने के लिए प्रभु जी आप मदद करिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे भजन संहिता उसका 8 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अभी तक हमने देखा कि भजन संहिता भजन संहिता भजन संहिता 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक दाऊद राजा ने क्या किया। राजा दाऊद ने प्रार्थना किया, बहुत अलग अलग प्रकार से प्रार्थना किया। उसने उसने उस सहायता के लिए प्रार्थना किया, अलग अलग प्रकार से वो प्रार्थना किया। 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक वो कभी मुसीबत में था तो उस समय प्रार्थना किया, यानी कि 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक उसमें वो बहुत समस्याओं में था, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में था, वो प्रार्थना किया। लेकिन ये 8 अध्याय आज हम देखेंगे, 8 अध्याय में हम देखेंगे कि वो गीत गा रहे हैं। राजा दाऊद गीत गा रहा है, वो प्रजा के साथ मिलकर क्या कर रहा है, गीत को गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यानी कि वो इस अध्याय में क्या है, देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वह इस समय आनंदित है, वह किसी समस्या में नहीं है, वह किसी की सहायता के लिए नहीं पुकार रहा है, बल्कि वो क्या रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हेडिंग भी है, परमेश्वर की महिमा और मानव का गौरव। हम पहला हेडिंग देखेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर प्रतापमय है। उसमें हम भजन संहिता उसका 1 पद से लेके 1 पद का और 9 पद का देखेंगे। हम पहला पद पढ़ेंगे और लास्ट का पद एक ही है, पद एक ही है कि लिखा है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। अर्थात इसमें हम क्या देख सकते हैं कि राजा दाऊद क्या कर रहा है कि परमेश्वर को कह रहा है कि तू कितना प्रतापमय है, तेरा नाम कितना प्रतापमय है। अर्थात यहाँ पर राजा दाऊद कह रहा है कि हे हमारे प्रभु। यहाँ पर राजा दाऊद बोल रहा है कि हमारे प्रभु, अर्थात कि वो ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ मेरे प्रभु, वो प्रजा के साथ है, वो एक राजा है। वो बोल रहा है कि हे हमारे प्रभु, तू कितना प्रतापमय है, कितना प्रतापमय है। यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर किसी एक का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो सबका परमेश्वर है। वो सबका परमेश्वर, किसी एक का परमेश्वर नहीं है। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है ना कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से प्रेम किया, किसी एक से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात कि वो बोल रहा है कि हे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु बोल रहा है कि तू सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। अर्थात यह नहीं कह रहा है कि किसी एक नगर में, किसी एक देश में नहीं, बल्कि बोल रहा है कि सारी पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। तू एक क्या है, तेरा नाम क्या है, प्रतापमय है, तेरा नाम क्या है, सारी पृथ्वी पर फैला हुआ है। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि आप अपने आसपास देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्या है, प्रताप कितना फैला हुआ है। आप अपने आसपास वातावरण में देखिए, ऊपर नीचे अगल बगल देखिए कि आपको दिखेगा कि परमेश्वर का महिमा कितना फैला हुआ है। उसने अपनी महिमा खुद दिखाई है कि उसने क्या किया है कि हर एक चीज को उसने क्या है, बनाया है। और
देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा को हम बयां करने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों के सामने वो खुद दिख रहा है कि परमेश्वर ने हर एक सृष्टि, परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया है, हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। किसी को परमेश्वर की महिमा को समझने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो खुद ही खुद बयां कर सकते हैं। वो हमें परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की महिमा को यदि गिनाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा। परमेश्वर की महिमा क्या है, अथात सागर से भी गहरा है और आकाश से भी क्या है, ऊंचा है। यह जो सृष्टि है, यह क्या है, साधारण भाषा में हम भाषा में परमेश्वर की महिमा को क्या है, प्रकट कर रहा है। आगे हम क्या लिखा है, दूसरा लाइन में क्या लिखा है कि तूने अपना वैभव स्वर्ग पर भी दिखाया है। अर्थात कि यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रताप पृथ्वी पर तो है ही, बल्कि उसका प्रताप क्या है, सारे स्वर्ग में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहोवा पृथ्वी का तो स्वामी है ही, वह स्वर्ग का भी स्वामी है। वह स्वर्ग का भी स्वामी है और पृथ्वी का भी स्वामी है। स्वर्ग में भी देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे स्वर्गदूत, हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत क्या है, बिना थके बिना रुके परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। अर्थात कि उसका वैभव क्या है कि पृथ्वी पर भी है और क्या है, स्वर्ग पर भी है। वहां पर भी वो लोग बिना थके बिना रुके क्या है, हर समय परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, लिखा है इफिसियों 6:18 में, कोई पढ़िएगा, मदद करिएगा पढ़ने के लिए। इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों हर 6 अध्याय समय उसका और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हर प्रकार से हर समय आराधना हमें भी करनी चाहिए। जैसे वहां पर देख सकते हैं कि स्वर्ग में क्या है, हर समय हर प्रकार से क्या है, वहां पर क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं स्वर्गदूत। वैसे भी हमें भी हर समय हर प्रकार से आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ समय प्रार्थना कर लिए तो अपने आप को सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर लिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं हर समय हर प्रकार से, यानी कि अपने बातों में भी प्रार्थना करते रहिए। अपने 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 उठते बैठते बोल चलते फिरते आप हर समय क्या करना है, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। ऐसा ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें क्या देख सकते हैं कि राजा दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर का कर रहे हैं, प्रताप को बता रहे हैं कि तू सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। और हम दूसरे हेडिंग में देखेंगे कि परमेश्वर निर्बलों के द्वारा बलवानों को लज्जित करता है। तूने पढ़ेंगे 8 अध्याय उसका 2 पद। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। अर्थात इसमें हम क्या देख सकते हैं कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने बैरियों के कारण, शत्रु के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। अर्थात परमेश्वर बालकों के द्वारा विजय दिलाना चाहता है और बालकों के समान बनने के लिए कह रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 पद 3 में लिखा है कि तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो, बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। अर्थात बालकों के समान छोटा बनना है, नम्र बनना है। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि तूने अपने बैरियों के कारण क्या है, कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। जो अपने आप को बालक के समान बनाता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, उसके हर काम में सहायता करता है। उसके कठिन समस्याओं में, चाहे वह कितनी भी कठिन समस्याएं में है, से बाहर निकलता है। वह
निर्बल होकर, जब हम कमजोर होकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब हम बालक होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। अर्थात हमें क्या करना है, बालक के समान बनना है। दूध पियाओ बच्चों के समान क्या है, बच्चों के समान क्या है बनने के लिए यहाँ कह रहा है। पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 16 पद में है, लिखा है कि और उसने कहने लगा, और उससे कहने लगे कि क्या तू सुनता न है कि वे क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। साथ ही हम क्या देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं गधे पर बैठकर, तो वहां पर बच्चे लोग क्या करते हैं, होशन्ना करते हैं। तो वहां पर फरीसी और शास्त्री लोग कहते हैं कि ये क्या चिल्लाते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह फरीसी शास्त्री को कहते हैं कि तुमने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद ने बोला है कि बच्चों और दूधियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। अर्थात यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों शास्त्रियों को बताते हैं। और यहाँ पर हम छोटे बच्चों का जिक्र किया गया है। छोटे बच्चे बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं है, बल्कि जब हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब निर्बल लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं तो उसकी जय जयकार करते हैं, तो शत्रु को अर्थात शैतान को चुप होना पड़ता है, क्योंकि निर्बल के साथ परमेश्वर उठ खड़ा हो जाता है। जैसे कि परमेश्वर हमेशा निर्बलों के द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता है। जैसे कि हम अपने आप को निर्बल हैं या नम्र बनाएंगे, दीन बनाएंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। हम अपने आप को घमंड करेंगे तो हम परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने आप को नम्र दीन बनाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यहाँ पर दाऊद कुछ घटनाओं के बारे में बताने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि गुलामी में जब इसराइल लोग रहते हैं, जो 40 वर्ष गुलाम में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो लोग गुलामी में जो थे वो लोग क्या थे, निर्बल थे। वो कुछ भी करने के लायक नहीं थे। किसी से हम युद्ध करें तो जीत जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस निर्बलों के द्वारा क्या किया, उन क्या है, जैसे कि वो क्या थे, वो भी दूध पियाओ बच्चों के समान थे। वो लोग के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र पर विजय हासिल किया। अर्थात मिस्र गुलामी से वो लोग छुटकारा पा गए, और जितने मिस्री थे सब क्या हो गए, समुद्र में ढेर हो गए। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर क्या होता है कि बच्चों और दूध पियाओ का परमेश्वर क्या करता है, सहायता यहाँ पर करता है। और एक और उदाहरण देखेंगे कि यरीहो का दीवार, जब यहोशू यरीहो से लड़ाई किया तो वह क्या हुआ, उस पर भी विजय हासिल किया। अर्थात वो लोग निर्बल थे, कुछ भी नहीं करने के वो लोग इतने भयंकर दीवार को नहीं पाने के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता किया और लोग क्या किए, दीवार को गिरा दिए। और हम गोलियत के बारे में देख सकते हैं। गोलियत और जब दाऊद का युद्ध हुआ तो वहां पर भी दाऊद एक छोटा बच्चा था, उसने क्या किया, दाऊद छोटा बच्चा था, उसने गोलियत को क्या किया, मार गिराया। कैसे मार गिराया, जब परमेश्वर उसके साथ हुआ। उसने क्या किया, मैं परमेश्वर के नाम से तुझे आज मारता हूँ। तो वहां पर परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए अर्थात वो बच्चा क्या था, निर्बल था, लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ हो गया तो क्या हो गया, बलवान हो गया। परमेश्वर उसके साथ हो गया। बाइबल में हम बार बार देख सकते हैं, इतिहास उठाकर देखेंगे तो बार बार परमेश्वर हमेशा निर्बलों के द्वारा
अपनी महिमा कराना चाहता है, क्योंकि वो घमंड ना करे। वो बलवानों के द्वारा कराता तो वो अपने आप को घमंड करते, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा क्या किया, निर्बलों के द्वारा विजय दिलाया कि वो अपने आप पर घमंड ना करे। पहला कुरिन्थियों 1:26-27 में भी पढ़ेंगे, लिखा है, पढ़िएगा कोई। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 26 और 27 पद। ठीक है, हम पढ़ देते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, किन शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित कर दें। अर्थात यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम लोग इतने ज्ञानवान नहीं हो, इतने सामर्थी नहीं हो, तुम लोग यहाँ ज्ञानवान नहीं बुलाए गए हो, इतने सामर्थी नहीं बुलाए गए हो। ये तुम परमेश्वर ने क्या किया है, मूर्खों को चुन लिया है कि क्या करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे और बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। यहाँ पर पौलुस कहता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वे निर्बल अपने आप पर क्या करे, घमंड ना करे कि घमंड ना करे। और परमेश्वर ने क्या किया, निर्बलों के द्वारा क्या किया, विजय दिलाया। आमीन। आगे देखेंगे, तीसरा हेडिंग है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्यों की चिंता करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्यों की चिंता करता है। 3 भजन संहिता 8 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। अर्थात यहाँ पर फिर राजा दाऊद बोलते हैं कि जो मैं आकाश को देखता हूँ, जो मैं चंद्रमा को देखता हूँ और तारागण को देखता हूँ, तो तूने क्या इनको नियुक्त किए हैं। राजा दाऊद रात के समय में क्या बाहर निकलकर क्या है, आकाश मंडल को देखते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि ये तेरे हाथों की हस्तकला है, ये तूने हाथों से क्या है, इनको सही जगह पर क्या है, स्थापित किया है। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम क्या कहते हैं, उस पे हम हैं। और यदि हम अंतरिक्ष में से हम देखेंगे, हम यदि पृथ्वी से दूर जाकर विमान से देखेंगे तो क्या है, पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देगी। अर्थात पृथ्वी छोटी दिखाएगी और उसमें हम अधिगम नहीं दिखाई देंगे। पृथ्वी में हम तो दिखाई ही नहीं देंगे कि मनुष्य कहाँ है। अर्थात यहाँ पर राजा दाऊद तीन पद और चार पद से क्या कहते हैं, तुलना करते हैं। 4 पद में क्या लिखा है कि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। अर्थात जो तूने आकाश बनाया है, जो तूने चंद्रमा बनाया है, जो तारागण बनाया है, ये मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य खड़ा है तो हम दूर से देखेंगे तो पृथ्वी पर मनुष्य दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पृथ्वी दिखाई देगी, मनुष्य दिखाई नहीं देगा। तो भी परमेश्वर क्या मनुष्यों की क्या करता है, शुद्धि लेता है, स्मरण रखता है। दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं है, दगम कुछ भी नहीं है, पर मनुष्य पृथ्वी के आगे कुछ भी नहीं है, ये चंद्रमा के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तू उसकी शुद्धि क्यों लेता है। और इसका उत्तर भी है, भजन संहिता 144 का 3-4 पद में लिखा है। वहां पर राजा दाऊद उत्तर भी बताते हैं कि हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। भजन संहिता 144 और 3 और 4 में पढ़ेंगे आप, तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य सांस के समान है, ढलती हुई छाया के समान है। ढलती हुई छाया के समान है, अर्थात
दाऊद कहता है कि मनुष्य एक सास के समान है, मनुष्य एक, और भी वचनों में हम देख सकते हैं कि मनुष्य क्या है, कांच के समान है, घास के समान है, शीशे के समान है, एक पानी का बुल्ला के समान है। ऐसे ऐसे वो क्या है, मनुष्य है, फिर भी तो उनकी क्या करता है, स्मरण रखता है, शुद्धि लेता है, अर्थात चिंता करता है। परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तेरा तेरा मुझको ध्यान है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं भजन संहिता 55 का 22 में भी लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अर्थात परमेश्वर हमारी फिर भी चिंता करता है। ये इन सब से हम छोटे पर हैं तब भी। आगे हम पढ़ेंगे 8 का 5 में लिखा है, क्योंकि क्योंकि तूने तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यहाँ पर फिर दाऊद कहता है कि परमेश्वर से थोड़ा ही मनुष्य को छोटा बनाया है। अर्थात कि मनुष्य मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा ही छोटा है। परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, सृष्टि की है पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, वनस्पति, जीव जंतु, जितने भी चीजें हैं, सबसे परमेश्वर ने उसको, मनुष्य को क्या है, खास बनाया है। मनुष्य को खास बनाया, मनुष्य को खास बनाया है, मनुष्य को परमेश्वर ने खास बनाया है। जानवर और जितने भी ग्रह बनाए हैं, जितने भी वनस्पति बनाए हैं, सबको क्या है, परमेश्वर ने सबसे खास किसको बनाया है, मनुष्य को बनाया है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो जानवर होते हैं वो सिर्फ क्या सोच सकते हैं कि हमारा खाना कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, इतना ही सोच सकते हैं। और लेकिन मनुष्य क्या सोच सकता है कि मनुष्य सोच सकता है कि मेरा जीवन क्यों बना है, क्यों मुझे बनाया गया है। और भी मनुष्य क्या, उसके पास इतना बुद्धि है कि वो पृथ्वी से अन्य प्रकार के धातु निकालकर बहुत बड़े विमान को भी बना सकता है, जहाज को भी बना सकता है। लेकिन यह क्या है, जानवर लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, खाने को ही सोच सकते हैं। और जो जीव जंतु है सब सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको खास बनाया है। और हम देखेंगे परमेश्वर ने क्यों खास बनाया है, क्योंकि परमेश्वर उनको अपने स्वरूप में बनाया है। हम उत्पत्ति 1 का 26 में पढ़ सकते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि मनुष्य को इसलिए खास बनाया कि वो खास क्यों कहा है परमेश्वर ने मनुष्य को, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने हमें सब चीजों के ऊपर बनाया है, तो हम भी क्या करना चाहिए, हमें भी परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर राजा दाऊद क्या कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करनी चाहिए, बढ़ाई करनी चाहिए। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। यदि हम किसी मनुष्य को क्या है, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम किसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा हम देख सकते हैं। और हम देखेंगे 8 अध्याय का उसका 6, 7, 8 ये तीनों पद में हम देखेंगे कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और साथ में लिखा है कि सब भेड़ बकरी और गाय बैल, जितने वन पशु हैं, आकाश के सब पक्षी, समुद्र की सब मछलियां, और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, ये सब क्या है कि परमेश्वर ने इनके ऊपर क्या है, मनुष्य के हाथों में कर दिया है। परमेश्वर ने थोड़ा ही छोटा बनाया है, थोड़ा ही छोटा बनाया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पांव तले सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर राजा इस अध्याय में हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर का महिमा और मनुष्य का गौरव के बारे में हम इसमें सीखें।
आइए इसी वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह।